Good morning, dear students. I hope that you are all well at your home. Today, I am going to teach you how to translate sentence English to Hindi and Hindi to English. Okay, let's start. Dear student, today we learn about present continuous, past continuous and future continuous. स्टूडेंट्स, आपको इन सेंटेंस को लर्न करने के लिए, इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको मेरे अनुसार इन शब्दों को याद करना होगा। जैसे इज एम आर रहा है, रही है, रहे हैं। आपको इस तरह से याद कर लेना है कि इज एम आर का जो मीन्स होता है वो ये होता है, रहा है, रही है, रहे होता है। वॉज का जो होता है वो रहा था, रही थी, रहे थे होता है। विल बी, शैल बी का जो होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस तरह से आपको क्या कर लेना है, इनका हिंदी मीनिंग याद आपको कर लेना है। अगर आपने इस तरह से इन शब्दों का मीनिंग याद कर लिया, आपको सेंटेंस बनाने आ गए। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट सेंटेंस लिखा है वह खाना खा रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है रहा है। अब देखिए, आपने यहाँ पे देखा कि रहा है जो आता है वो इजमार में आता है। फिर दूसरा है हमारे पास वह खाना खा रहा था। अब आ गया था, यानी कि वोजबर में आता है। वह खाना खा रहा होगा, यानी कि क्या कहने का मीन्स है कि किस में आता है, विल बी, शैल बी में आता है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, अब इनको ट्रांसलेट करना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ ट्रांसलेट कर दिया है, रहा है आ रहा है तो ही इज़ ईटिंग द फूड। दूसरा था रहा था, तो हमने क्या यूज़ किया, वाज का यूज़ किया, ही वॉज ईटिंग द फूड। तीसरे में क्या है, रहा होगा, तो हमने क्या यूज़ किया, विल बी और शैल बी का यूज़ किया, ही विल बी ईटिंग द फूड। तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। वी चेंज द ओनली हेल्पिंग वर्ब, केवल इज, वॉज, विल बी, शैल बी। अब देखिए कितना बड़ा फैक्ट है कि आपको क्या करना होता है कि अगर आपने इनको इस तरह से याद कर लिए, इनका ये मीन्स है, इनका ये मीन्स है, अगर आपने इस तरह से ये याद कर लिए तो आपको सेंटेंस बनाने आ गए। जैसे अब मैं देखो आपसे बोल रहा हूँ कि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, चेंज इट, तो रहे हैं आता है किसमें, इस यहाँ आएगा। तो जब यहाँ आएगा तो आप क्या कर दोगे, हम, तो यानी कि वी आर रीडिंग। ध्यान रखना कि सभी में इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। डियर स्टूडेंट, आपको आ गया होगा सेंटेंस बनाना। तो नेक्स्ट आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, नोटबुक में सोचना आप, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम सो रहे हैं, वह जा रहा है, वह खेल रहा है। इस तरह से आप अपने घर पे बैठ के आराम के साथ सेंटेंस बनाइए और उनको ट्रांसलेट करके देखिए इंग्लिश में। ऐसे ही वह सो रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लोगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चलेगा इस चीज़ को देखने के बाद। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आपने ईजेएमआर का जो मीन्स देखा था वो क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी क्या होता है, हैज़। देखिए ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ये होते हैं। अब देखिए इसका हिंदी मीन्स भी रहा है, रही है, रहे हैं होता है। हैड बीन का होता है रहा था, रही थी, रहे थे। विल हैव बीन और शैल हैव बीन। शैल हैव बीन। अब देखो इसका मीन्स भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो आपके दिमाग में सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस हमें हैज़ बीन में, हैव बीन में या हैड बीन, विल हैव बीन में चेंज करना है, कैसे पता चलेगा। डियर स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपको यहाँ ईजेएमआर में क्या होता है, ईजेएमआर में आपको समय दिया नहीं होता है। यहाँ हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन में आपको समय दिया गया होगा सेंटेंस में। जैसे आपने ऊपर एक सेंटेंस बनाया है, वह खाना खा रहा है, तो आपने बनाया ही इज़ ईटिंग द फूड, वह खाना खा रहा है। अब देखिए इसी सेंटेंस को मैंने दूसरी तरह से लिखा है, वह 2 दिन से खाना खा रहा है, वह 2 दिन से। अब देखिए दो दिन यानी कि टाइम क्या है, समय है। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ आपको समझ जाना है कि इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, हैज़ बीन में चेंज करेंगे, क्योंकि इसका लास्ट का वर्ड
स्टूडेंट्स इन शब्दों को ध्यान रखना कि अगर आपने ये शब्द लर्न कर लिए तो आप 100% सेंटेंस को ट्रांसलेशन करना सीख चुके हो। वह, ही, और ही के साथ आप लगाते हो हैज़, क्या लगा दोगे, बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, EATING, ईटिंग द फूड। सेंटेंस आपका यहां तक बन चुका है, लेकिन 2 दिन। अब देखिए इसमें लगा यूज करते हैं हम सिंस और फॉर। जब आपका समय निश्चित हो तो हम यूज करते हैं सिंस, और जब समय अनिश्चित हो तो हम यूज करते हैं फॉर। तो यहां क्या है, हमारा समय अनिश्चित है तो हम यूज कर देंगे ही हैज बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days। सेंटेंस आपका कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ 2 days दिया है, यहाँ नहीं होगा। तो ईजमार में समय नहीं होता है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में समय होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब नेक्स्ट चलिए अगले को ट्रांसलेट करते हैं। वह 2 दिन से खाना खा रहा था। ही, हिंदी मीनिंग क्या याद करिए आपने, रहा था, रही थी, रहे थे। तो ही हैड बीन, क्या कर रहा था, खाना खा रहा था, ईटिंग द फूड फॉर 2 days। इसी तरह से आप नेक्स्ट को चेंज करोगे, ही विल हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 days। डियर स्टूडेंट, देखिए आपने यहां कुछ नहीं किया, केवल इनकी हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है और आपने सेंटेंस बना दिए हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने यहाँ इस सेंटेंस को, वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था, तो ही वॉज ईटिंग द फूड। अब इसी सेंटेंस को आपको बनाना है कि वह 2 दिन से खाना खा रहा था, तो ही हैड बीन ईटिंग द फूड। टाइमिंग दे दी गई है आपको, समय दे दिया गया है, तो आप क्या कर दोगे, इसको इस तरह से चेंज कर दोगे। जैसे तुम सुबह से पढ़ रहे हो, तुम सुबह से पढ़ रहे हो, तो लास्ट का वर्ड जो है हमारे सेंटेंस का हिंदी का रहे हो, रहे हो, तो क्या कर दोगे, यू सुबह से हैव बीन रीडिंग, कब से, सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आप क्या करोगे, अपने सेंटेंस को चेंज कर लेंगे। डू प्रैक्टिस एट योर होम। ये सारे सेंटेंस आपको बनाने आ जाने चाहिए। आप अपनी सेंटेंस की एक रफ नोटबुक बना लेंगे और उस पर इनको प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखना, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन में क्या दिया होता है, समय, समय दिया होता है। पहचान इज़एमआर, इज़एमआर हैज़ बीन, हैव बीन की सेम होती है। वॉज, वर, हैड बीन की सेम होती है। ये क्या कहलाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, और ये कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इनको घर पे बैठ के आप प्रैक्टिस कर लोगे। थैंक यू।